भगवान के तीर्थ में जाते हो, बहुत अच्छी बात है। पवित्र नदियों में स्नान करते हो, पूजा पाठ करते हो, पुण्य कर्म करते हो, सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका फल क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री प्रहलाद जी बता रहे हैं क्या कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम और सबसे अंत में आत्मनिवेदनम। अर्थात नवधा भक्ति में यह बात बताई गई है कि जब तक हम आत्मनिवेदन नहीं कर देंगे भगवान के चरणों में, तब तक हमारे जीवन का कल्याण संभव नहीं है। कथा श्रवण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम स्मरण कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, लेकिन इन सबका जो अंतिम लक्ष्य है वह क्या है? आत्मनिवेदनम। और आत्मनिवेदन कैसे करना चाहिए? जैसे गोपियों ने किया है। गोपियों ने कैसे किया है? अपना तन मन और धन केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को माना है और किसी को नहीं। गोपियों का चरित्र श्रवण करने से हमारे आपके जीवन में पवित्रता आती है। पवित्रता, जब तक हमारा आपका मन पवित्र नहीं होगा तब तक हम गोपी भाव प्राप्त नहीं कर सकते। जिस तरह से आप सभी लोग जब भोजन करते होंगे तो जूठे बर्तन में भोजन करते हो या साफ सुथरे बर्तन में भोजन करते हो? बोलो। बिल्कुल उसको बढ़िया है साबुन से राख से उसको साफ करते हो, उसके बाद उसमें भोजन परोसते हो। और कहीं कोई जूठे थाल में भोजन दे दे तो आप भोजन करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये जूठा, ये गंदा है। उसी तरह से ध्यान देना प्यारे, जब तक हमारा आपका मन मैला है, जब तक हमारा आपका तन गंदा है, जब तक मन गंदा है, तब तक भगवान गोपी भाव, राधा भाव नहीं प्रदान करेंगे। इसलिए यदि आपको गोपी भाव चाहिए, राधा भाव चाहिए, तो क्या करो? गोपियों का चरित्र श्रवण करो। पवित्र कर देगी ये गाथा। क्योंकि श्री वेदव्यास जी ने, श्री सुखदेव भगवान ने स्वयं कहा है क्या? वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। आज थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, पवित्र करना है अपने आप को, तो थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। निगाह केवल और केवल भगवान की तरफ रखना। पुनाति भुवनत्रयम्, समस्त त्रैलोक्य को पवित्र कर देती है जो आज की कथा है, आज की गाथा है, गोपियों का चरित्र। तो इसलिए आप सभी लोग, मैं कार्यकर्ताओं से भी विशेष रूप से, जो हमारे कार्यकारिणी हैं, श्रीमती सुधा कहाँ हैं जी? हाँ, तो आप सभी लोग ध्यान रखिए, बिना वार्तालाप किए हुए समस्त व्यवस्थाओं को संचालित करना है। भगवान नारायण कभी बोलते हैं? बोलो। शांताकारं भुजगशयनं, वो तो सोते रहते हैं लेकिन सारा कार्य संचालित करते हैं पूरे ब्रह्मांड का। जितना मौन रहोगे उतना ही कथा सुंदर रहेगी। स्वयं भी और दूसरों को भी, जो विलंब से आते हैं, जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये सब इधर भी ध्यान दो। सामने देखो वो क्या कर रहे हैं बच्चे हैं। तो सभी दृष्टि चतुर्मुखी होना चाहिए, हर तरफ अपनी दृष्टि। ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। यदि गोपी भाव को प्राप्त करना है तो अपने दृष्टि को सुधारो।